नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये यात्रा उस एक सवाल से शुरू होती है जो आपके दिमाग को झकझोर देगा। वो एक चीज कौन सी है जो अगर मैं करूं तो मेरे जीवन में बाकी सब आसान या कम महत्वपूर्ण हो जाए। ये सवाल गैरी केलर और जे पपासन की किताब द वन थिंग का दिल है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दर्शन है, एक रास्ता है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उस एक चीज पर केंद्रित करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो तैयार हैं? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं, बिना रुके, एक कहानी की तरह जो आपको प्रेरित करेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कल्पना करें कि आप एक जंगल में खड़े हैं। आपके सामने सैकड़ों रास्ते हैं। हर रास्ता आपको कहीं न कहीं ले जाएगा, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है जो आपके सपनों तक जाता है। आप कैसे चुनेंगे? हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन हमें अनगिनत विकल्पों का सामना करना पड़ता है। काम, परिवार, दोस्त, शौक और न जाने क्या क्या। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज को बराबर समय देना चाहिए, हर काम को पूरा करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप हर चीज के पीछे भागेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। द वन थिंग कहती है, रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए वह एक चीज कौन सी है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वह एक चीज जो अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो मेरे जीवन का हर दूसरा हिस्सा अपने आप बेहतर हो जाए। यह विचार इतना साधारण लगता है, फिर भी इतना शक्तिशाली है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हम मल्टीटास्किंग को अपनी ताकत समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मल्टीटास्किंग असल में आपकी ऊर्जा को बिखेर देती है? यह ऐसा है जैसे आप एक साथ कई तीर चलाएं, लेकिन कोई भी निशाने पर न लगे। इसके बजाय अगर आप एक तीर को पूरी एकाग्रता के साथ निशाने पर मारें, तो सफलता की संभावना कहीं ज्यादा है। ये किताब हमें यही सिखाती है, एक समय में एक चीज पर ध्यान देना। लेकिन वह एक चीज क्या है और उसे कैसे खोजें? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए राहुल एक युवा उद्यमी है। वह एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास आइडिया की कमी नहीं है। वह एक दिन में 10 काम करने की कोशिश करता है, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, निवेशकों से बात और न जाने क्या क्या। महीनों बीत जाते हैं और वह कहीं नहीं पहुंचता। वह थक जाता है, हताश हो जाता है। फिर उसे द वन थिंग का सवाल मिलता है, वह एक चीज क्या है जो मेरे स्टार्टअप को अगले स्तर पर ले जाएगी? राहुल सोचता है और महसूस करता है कि उसका प्रोडक्ट ही उसका सबसे मजबूत पक्ष है। अगर वह एक शानदार प्रोडक्ट बना ले तो निवेशक अपने आप आएंगे, मार्केटिंग आसान हो जाएगी। तो वह सारा ध्यान प्रोडक्ट पर लगाता है। वह हर सुबह 4 घंटे सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन और टेस्टिंग पर देता है। बाकी काम वे इंतजार कर सकते हैं। कुछ ही महीनों में उसका प्रोडक्ट इतना बेहतर हो जाता है कि निवेशक उससे मिलने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। यही है एक चीज की ताकत। लेकिन वह एक चीज खोजने के लिए आपको पहले बड़े सपने देखने होंगे। छोटे सपने छोटे परिणाम देते हैं। अगर आप कुछ असाधारण चाहते हैं तो अपने दिमाग को सीमाओं से मुक्त करें। पूछिए, अगर मैं कुछ भी हासिल कर सकता तो वह क्या होता? शायद आप एक लेखक बनना चाहते हैं जिसकी किताबें दुनिया पढ़े। शायद आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, या शायद आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो दुनिया बदल दे। जो भी आपका सपना हो, उसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ें। यह एक डोमिनो प्रभाव की तरह है। आपने देखा होगा कि एक छोटा डोमिनो बड़ा डोमिनो गिरा सकता है, और वह और भी बड़ा। आपका हर दिन का छोटा कदम उस एक चीज की ओर ले जाता है जो आपके बड़े लक्ष्य को साकार करता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। हमारा दिमाग हमें बहकाता है। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ एक साथ करना है। हम अपने फोन की नोटिफिकेशन में खो जाते हैं, मीटिंग्स में उलझ जाते हैं और छोटे मोटे कामों में फंस जाते हैं। द वन थिंग कहती है, इन सब को ना कहना सीखें। अपने समय को ब्लॉक करें। हर दिन कुछ घंटे सिर्फ अपनी एक चीज के लिए रखें।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर सुबह 2 घंटे सिर्फ लिखने के लिए निकालें। उस दौरान फोन बंद, ईमेल बंद, दुनिया बंद। ये समय सिर्फ आपके और आपके सपने के बीच का है। यह आसान नहीं है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग आपको विचलित करेंगे, आपका बॉस आपसे तुरंत जवाब मांगेगा, दोस्त आपको कॉफी के लिए बुलाएंगे और सोशल मीडिया आपका ध्यान खींचेगा। लेकिन यहाँ अनुशासन की जरूरत है, और अनुशासन के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति की रक्षा करनी होगी। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है, ये दिन के अंत तक खत्म हो सकती है। इसलिए अपनी एक चीज को दिन की शुरुआत में करें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, पर्याप्त सोएं, व्यायाम करें, क्योंकि अगर आप थके हुए हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपका सपना है एक टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। आप हर दिन 10 विषय पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता। द वन थिंग का सवाल पूछिए, वह एक चीज क्या है जो मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगी? शायद जवाब है मैथ्स में मास्टरी, क्योंकि मैथ्स आपके एंट्रेंस एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप हर दिन 3 घंटे सिर्फ मैथ्स पर फोकस करते हैं। आप बाकी विषयों को कम समय देते हैं, लेकिन मैथ्स में गहराई तक जाते हैं। धीरे धीरे आप मैथ्स में इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और बाकी विषय भी आसान लगने लगते हैं। यही है एक चीज की ताकत। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर संतुलन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम, परिवार, दोस्त और शौक सब कुछ संतुलित रहे। लेकिन द वन थिंग कहती है, संतुलन एक मिथक है। जीवन में असाधारण परिणाम पाने के लिए आपको असंतुलन को अपनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार को नजरअंदाज करें या अपनी सेहत को भूल जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने समय को इस तरह व्यवस्थित करें कि आपकी एक चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिले। उदाहरण के लिए, अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, तो हर दिन अपने संगीत के लिए समय निकालें, भले ही इसका मतलब कुछ और कामों को कम करना हो। जब आप अपनी एक चीज में प्रगति करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास और खुशी बढ़ती है, जो आपके जीवन के हर हिस्से को बेहतर बनाती है। ये किताब हमें एक और जरूरी सबक सिखाती है, ना कहने की कला। हम अक्सर हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम हर प्रोजेक्ट, हर निमंत्रण, हर मौके को हाँ कह देते हैं, लेकिन हर हाँ आपकी एक चीज से समय चुराती है। इसलिए ना कहना सीखें। अगर कोई काम आपके बड़े लक्ष्य से मेल नहीं खाता, तो उसे विनम्रता से मना करें। ये स्वार्थीपन नहीं है, यह अपने सपनों के प्रति ईमानदारी है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। माया एक माँ है, एक पत्नी है और एक फुल टाइम जॉब करती है। वह अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहती है, लेकिन वह अपने लिए भी कुछ करना चाहती है। वह एक योग टीचर बनना चाहती है, लेकिन उसका दिन इतना व्यस्त है कि उसे समय ही नहीं मिलता। फिर वह द वन थिंग का सवाल पूछती है, वह एक चीज क्या है जो मुझे योग टीचर बनने के करीब ले जाएगी? जवाब है हर दिन योग की प्रैक्टिस और सिखाने की ट्रेनिंग। वह फैसला करती है कि हर सुबह 1 घंटा योग के लिए देगी, भले ही इसका मतलब जल्दी उठना हो। वह कुछ सामाजिक गतिविधियों को ना कहती है और अपने परिवार से भी समर्थन मांगती है। धीरे धीरे वह योग में इतनी निपुण हो जाती है कि वह एक सर्टिफाइड टीचर बन जाती है। आज वह न सिर्फ अपने सपने को जी रही है, बल्कि अपने बच्चों को भी प्रेरित कर रही है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सफलता एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। आपको हर दिन अपनी एक चीज पर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। ये कदम शायद छोटे लगें, लेकिन समय के साथ वे जादू की तरह काम करते हैं। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। ये छोटे कदमों की ताकत है। अंत में द वन थिंग हमें ये सिखाती है कि हमारा जीवन हमारी पसंद का नतीजा है। अगर आप हर चीज के पीछे भागेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी एक चीज चुन लेंगे और उसे अपना सब कुछ दे देंगे, तो आप असाधारण परिणाम पाएंगे।
ये यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में शक होगा, रुकावटें होंगी और कई बार आप थक जाएंगे। लेकिन हर बार जब आप हार मानने के करीब हो, अपने आप से पूछें, वह एक चीज क्या है जो मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगी, और फिर उस एक चीज पर ध्यान दें, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके जीवन को बदल देगी। तो दोस्तों, आज ही शुरू करें। अपने लिए वह एक चीज खोजें, वो सपना, वो लक्ष्य, वो मिशन जो आपके दिल को जलाता है, और फिर हर दिन, हर पल उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब आप अपनी एक चीज को जीते हैं, तो आप न सिर्फ सफलता पाते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सार्थक है, जो प्रेरणादायक है और जो आपकी है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और जबरदस्त किताब का सफर तय करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।